और केजरीवाल क्या कह रही है सुनिए। और सब लोग ऊपर वाले को याद करके वोट डालने के लिए जाएं। मुझे पूरी उम्मीद है सच की जीत होगी, जनता की जीत होगी, लोगों की जीत होगी। और जो रिश्वतखोरी से, महंगाई से जनता मुक्ति पाना चाहती है, उसके अनुसार जनता वोट करेगी और अंत में जनता की जीत होगी। आपको लगता है इमाम बुखारी ने जो बोला वो हिटबैक करेगा आपको कहीं से भी? बयानबाजी चलती रही है, रन। ईश्वर को बाखूबी याद कल से ही किया जा रहा है। जिस तरीके से कल दिन भर तस्वीरें चलती रही कि हर जगह माथा टेकने के लिए आगे बढ़ते हुए केजरीवाल और किरण बेदी दोनों नजर आ रहे थे, चाहे वो गुरुद्वारा हो, मंदिर हो, हर जगह वो लोग जा रहे थे। बहरहाल लेकिन जो बात टटोली जा रही है, और उमलेश जी अब इस बात को जरा सा आगे बढ़ाते हैं। अगर दिल्ली चुनाव वाकई, जिसका जिक्र नलिनी जी ने बड़े कम शब्दों में किया, उस पर हम लौटेंगे, असर अगर राष्ट्रीय तौर पे पड़ने वाला है, तब अगर परसेंटेज ऑफ वोटिंग ज़्यादा होगा तो ये तो वोटरों के जहन में भी है कि दिल्ली चुनाव का क्या महत्व है। और दिल्ली में देश भर से लोग आकर रहते हैं, दिल्ली कोई अपने आप की जगह नहीं है और उनको अपनी जड़ें वहाँ पर है। सवाल सिर्फ इतना है, परसेंटेज ऑफ वोटिंग अगर दिल्ली में बढ़ता है तो ये किसके लिए अच्छी मैसेज है, किसके लिए बुरा मैसेज? देखिए, दोनों पार्टियां, आम आदमी पार्टी और बीजेपी, दोनों के पास कैडर हैं। आरएसएस है, बीजेपी के अपने लोग हैं, संघ परिवार के अन्य लोग हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। वो मतदाताओं को बाहर निकालने की, मोबिलाइज करने की क्षमता रखते हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी को हम 2 साल की पार्टी कहकर एक नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि हाल के दिनों में आपने चुनाव प्रचार के दौरान देखा, यहाँ तक कि कनॉट प्लेस में परसों देखा गया, जिस तरह डेमोक्रेसी का डांस करते नौजवानों की पूरी फौज उतर पड़ी। मतलब मुझे भी ताजुब हो रहा था, इतने साल से मैं भी चुनाव देख रहा हूँ, वो कमाल का है। इसका मतलब कैडर उनके पास भी बहुत स्ट्रांग है। और मेरा यकीन है कि अगर भारी पैमाने पर मतदान होगा तो आम आदमी पार्टी को इसका फायदा होगा, क्योंकि जो आम आदमी है वही दिल्ली में ज्यादा है। खास आदमी जो है वो प्रभावी जरूर है, बहुत असरदार है, लेकिन उसकी तादाद आम आदमी से कम है। और देखिए एक और बात, हमें ये बताइए कि 2013 में आरएसएस सक्रिय नहीं हुआ था, 2014 में वह राजनीतिक तौर पर सक्रिय होता है। दिल्ली चुनाव में संघ सक्रिय है, वोटरों को निकाल रहा है। अगर वो वोटर ज्यादा तादाद में निकलते हैं तो देखिए, लोकसभा चुनाव और इस बार के विधानसभा चुनाव में बुनियादी फर्क है। वह मनमोहन सिंह की सरकार के, खासकर यूपीए 2 की विफलताओं, भ्रष्टाचार, सो कॉल्ड पॉलिसी पैरालिसिस, उसके खिलाफ जनाक्रोश था, जिस पर नरेंद्र मोदी जी ने एक लहरों पर वो चुनाव लड़ा। और उनको मैसिव सपोर्ट जो था, न केवल देश के बड़ी ताकतों का था, बल्कि आम जनता को भी उन्होंने यूज किया, उसको भी उन्होंने एक तरह से मोबिलाइज किया। इस चुनाव में कोई यहाँ पर खलनायक नहीं है। इस चुनाव में वो खलनायक नहीं है जो आप करप्शन का खलनायक कह सकें, पॉलिसी पैरालिसिस का खलनायक कह सकें। इस बार केंद्र सरकार है। मैं उसके लिए आज उतरी। आज फैसले